नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सीएम धामी ने खटीमा में सुबह भ्रमण के दौरान स्थानीय जनता से संवाद किया। इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें उत्तराखंड स्थित हिमाचल क्षेत्र में ग्लेशियर झीलों की भरमार है। ग्लोबल वार्मिंग और मौसम में हो रहे बदलाव के चलते इन झीलों की संख्या में और भी इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब चिंताओं के बावजूद अच्छी खबर यह है कि प्रदेश के 1263 ग्लेशियर झीलों में से कोई भी खतरा नहीं। हालांकि इस हिमालय क्षेत्र में करीब 20 से 25% ऐसी झीलें हैं जो खतरनाक मानी जाती हैं, लेकिन इन झीलों का आकार छोटा होने के कारण वैज्ञानिक इन्हें मानव बस्तियों के लिए खतरा नहीं मानते। हालांकि झीलों की संख्या के लिहाज से देखा जाए तो पड़ोसी राज्य हिमाचल में उत्तराखंड से ज्यादा ग्लेशियर होने के बावजूद यहां झीलों की संख्या करीब 900 है। वहीं उत्तराखंड क्षेत्र में ग्लेशियर कम होने के बावजूद 1263 झीलें रिकॉर्ड की गई हैं। तो अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज पेपर में रिपोर्ट आई थी कि कुमाऊं में जो है लगभग जो है 77 ग्लेशियर लेक का एक मैप बनाया गया थ्रू रिमोट सेंसिंग में। बताया कि कुमाऊं एरिया में जो है लगभग जो है 77 ग्लेशियर लेक का क्या करिए। और मैं समझता हूँ कि जो हमने इसमें ऑलरेडी काम करते हुए 2013 में जब ग्लेशियर लेक टूटी थी, उसके बाद वार्डन इंस्टीट्यूट ने जो है एक प्रोजेक्ट किया था ग्लेशियर लेक की इन्वेंट्री में, और हमने पूरा उत्तराखंड की ग्लेशियर लेक की इन्वेंट्री की थी। उसमें हमें जो है लगभग हमने जो है 1263 ग्लेशियर लेक का मैपिंग की थी। उनमें हमने जो है जितने, चाहे वो आर्टिफिशियल लेक है, चाहे वो बहुत पुराने सख्त लेक है पुराने, जैसे आपका जो है नैनीताल हो गया, भीमताल हो गया, सब लेक हमने उसमें लिया था। राज्य में नई आबकारी नीति लाने की तैयारी सरकार कर चुकी है, जिस पर शासन स्तर अपनी तैयारी कर चुका है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि यह सरकार जो शराब को लेकर हो हल्ला करती थी, उनसे अब नदियों किनारे ही प्लांट स्थापित कर दिए हैं। ये वो सरकार है जिसने चुनाव से पहले, जिस पार्टी ने डेनिस और कई किस्म की बात करी। आज डेनिस बंद नहीं हुई है, और गंगा जी के तट पे और जो हमारी देवतुल्य जो हमारी नदियां हैं, जो जिनको हम माँ का रूप देते हैं, उनके किनारों में इन्होंने डिस्टिलरीज लगा दी हैं। तो ऐसी सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये घर घर वैन से दारू पहुंचाने वाली सरकार है, जिसने ये कहा कि हम घर घर वैन से भी दारू पहुंचाएंगे। तो इनसे और आप उम्मीद क्या कर सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि पहले से ही कई 100 करोड़ का कर्ज उत्तराखंड झेल रहा है। वहीं सरकार ने बिजली और पानी के दाम बढ़ाने का निर्णय लिया है। अप्रैल से पानी 15% तक महंगा हो जाएगा। 1 अप्रैल से उत्तराखंड में पीने का पानी भी 9 से 15% तक महंगा होगा। साथ ही बताया कि शहरी क्षेत्रों में पानी का बिल हाउस टैक्स के आधार पर तय होता है। यहां बिल में हर साल 15% के करीब बढ़ोतरी होती है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में लगे नलों की संख्या के आधार पर बिल और उसमें बढ़ोतरी का निर्धारण किया जाता है। लगातार महंगाई की मार झेल रही जनता को कहीं भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जनता पर महंगाई की दोहरी मार है। बच्चों को पढ़ाना अब महंगा हो गया है। राशन महंगा है, बिजली महंगी है, पानी महंगा है, गैस महंगी है। जनता इस महंगाई को कैसे सहेगी। सरकार लगातार टैक्स पर टैक्स बढ़ाने में तुली हुई है। इस पर सरकार को जल्द पुनर्विचार करना चाहिए। अप्रैल माह से जो है जो पानी के रेट है वो 15% महंगे किए जाएंगे। साथ ही साथ जो बिजली है उसकी दरें भी बढ़ाई जाएंगी। राज्य पहले से ही जो है वो कर्ज में चल रहा है। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, बहुत आश्चर्य की बात है कि 2018 से लगातार बिजली की दरें बढ़ाई जा रही हैं, और इस वर्ष तो जो है पिछले वर्ष तो साल में 2 बार बिजली
की दरें बढ़ाई गई और ये सिलसिला लगातार जारी है। महंगाई की मार झेल रही जनता लगातार अगर इस प्रकार की दरें बढ़ाई जाएंगी तो कैसे इसका वहन कर पाएगी, और इस बात को एक बहुत आश्चर्यजनक फैसला सरकार की ओर से आया है। उत्तराखंड निवेश और अवस्थापना विकास बोर्ड बनाने के लिए प्रदेश सरकार अब अध्यादेश ला सकती है। राज्य में निजी क्षेत्र की भागीदारी से अवस्थापना दिवस की योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए सरकार ये बोर्ड बना रही है, जिसके लिए हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने सदन में विधेयक पेश किया था, लेकिन अचानक वापस ले लिया। इसी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि प्रदेश सरकार घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी करती है, इसके अलावा जुमलेबाजी भी बहुत अच्छी करती है, लेकिन धरातल पर सरकार की योजनाएं उतरती ही नहीं है। ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है। कांग्रेस पार्टी लगातार लंबे समय से इस विषय को उठा रही है। नहीं, सरकार घोषणाएं बहुत करती है, जुमलेबाजी बढ़िया बढ़िया करती है, लेकिन धरातल पर सरकार की योजनाएं उतरती नहीं है। यही बड़ी परेशानी की बात है। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से इस विषय को उठा रही है कि सरकार अपनी घोषणाओं को अमली जामा पहनाए, केवल घोषणाओं तक सीमित ना रहे। अब अगर अवस्थापना विकास बोर्ड बनाया जाता तो अच्छी बात है, राज्य के विकास की ओर अगर सरकार बढ़ती है, लेकिन तमाम एजेंसियां पहले से राज्य में है, वो एजेंसियां खाली हैं। हरिचांद गुरचांद मंदिर में 3 दिवसीय मेले में सर्व भारतीय हिंदू बंगाली संगठन की ओर से खाने पीने का सामान वितरित किया गया। सर्व भारतीय हिंदू बंगाली संगठन का मकसद है हिंदू बंगाली पूरे विश्व में एक होकर सनातन धर्म को आगे बढ़ाकर प्रसार प्रचार करें। इस दौरान सर्व भारतीय हिंदू बंगाली संगठन के नेता कृष्णा हालदार ने कहा कि पूरे विश्व में हिंदू बंगाली एकजुट करना है। हिंदू बंगाली चाहे किसी भी देवी देवताओं को मानता है और पूजा अर्चना करता है, उस स्थान पर सर्व भारतीय हिंदू बंगाली संगठन निःशुल्क खाने पीने का सामान वितरित करेगा। सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन से हम लोग उत्तराखंड प्रदेश कमेटी प्रदेश कमेटी काम चला है। हम लोग को बहुत मदद किया। हमारे कई लक्ष्यों सनातन धर्म और की रक्षा करना, हिंदू बंगाली पापों के पास में कराना, वो अपने के साथ देना। आज सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन से हम लोग वादा किया था, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी अनुष्ठान हो, से कृष्ण भक्त हो, काली भक्त हो, बौद्ध भक्त हो, उनको साथ लेके हम साथ देंगे। आज हमने बोला था, आज पश्चिम बंगे ठाकुरनगर में हमारा सालन का एलोपैथी को लेकर अक्सर विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर एलोपैथी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। इस बार योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को लेकर विवादित बयान दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश के ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में चल रहे आयुर्वेद सेमिनार के दौरान स्वामी रामदेव ने कहा कि जिस तरह से मल्टीनेशनल कंपनियों का हमारे द्वारा शीर्षासन कराया गया, उसी तरह एलोपैथी को भी जमीन में हम इतना गहरा गाड़ देंगे कि कई दिनों तक एलोपैथिक और साफ नहीं आए। अभी हम तो खाली हमको पूज्य आचार्य जी ने बोला कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, इतने संघ के इतने महापुरुष तपस्वी आ रहे हैं, तो हम तो आप सबको आदर और गौरव देने के लिए आए थे। और इधर प्रेम जी बड़े प्रेम से मुस्कुरा रहे हैं, एक बार इनके लिए भी अभिनंदन। तो बच्चों, बस अंतिम बात ये कहना चाहता हूं, अपने काम पर पूरा फोकस करो। लोग कहते हैं आयुर्वेद का भविष्य क्या है? आयुर्वेद का वर्तमान और भविष्य तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव खड़ा हुआ है। और मैंने ठान रखा, जैसे हमने एमएनसी का शीर्षासन कराया है, एलोपैथी को भी धरती में इतना गहरा गाड़ेंगे कि बहुत दिनों तक इसको सांस न आए। इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए लाइफ सेविंग ड्रग्स के रूप में थोड़ा बहुत किसी को प्रयोग करना हो, 2-4 यहां भी एलोपैथी के कोई डॉक्टर बैठे हो तो नाराज मत होना, आप भी हमारे पाले में आ जाना। हमारा दिल बहुत बड़ा है।
उत्तराखंड की धामी सरकार का 1 साल 23 मार्च को पूरा होने जा रहा है। सरकार से लेकर संगठन तक सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल को जश्न की तरह मनाया जाएगा। इस दौरान बीजेपी ने इसके लिए बहुउद्देशीय शिविर लगाकर सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को लेकर लोगों को जागरूक करने का फैसला किया है। साथ ही सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को पूरे प्रदेश भर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी निर्देश दे दिए गए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने धामी सरकार के बजट की खूबियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भी कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया है। जहां बीजेपी धामी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताकर इसका जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार के अब तक के कार्यकाल को पूरी तरह से विफल बता रहा है। पार्टी का 23 मार्च को 1 वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार का हो रहा है। अभी इस दृष्टिकोण से हमने कार्यक्रम की रचना शुरू की है। मुख्य रूप से सरकारी कार्यक्रम रहते हैं तो भी संगठन कार्यकर्ता की सब कार्यक्रमों में सहभागिता बने। जो जानकारी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है, 23 तारीख को विकास पुस्तिका का विमोचन होगा। उसमें जो वहां के स्थानीय विधायक हैं उस कार्यक्रम में रहेंगे और 24-25 तारीख को हम लोग बहुउद्देश्य शिविर प्रत्येक विधानसभा में सरकार लगाने जा रही है। महंगाई को नियंत्रण में ना ला पाने वाले अनुभवहीन लोगों की सरकार है। आज महंगाई से लोग त्राही कर रहे हैं। तेल के दाम, खाद्य वस्तुओं के दाम, बेरोजगारी की दर, भ्रष्टाचार की दर सब सर चढ़कर बोल रही है। और अगर आप इसी के परिप्रेक्ष्य में मुझसे पूछते हैं कि धामी सरकार को किस रूप में याद किया जाएगा, तो धामी सरकार को हम याद करेंगे अंकिता भंडारी में हत्याकांड में एक वीवीआईपी का नाम ना खोलने वाली सरकार के रूप में द्वारा अपने कार्यकाल का 1 वर्ष के जश्न के रूप में मनाया जाना इस प्रदेश के लिए इससे बड़ी हास्यास्पद बात और कोई नहीं हो सकती है। महिलाओं के शोषण की घटनाएं बढ़ रही हैं कि ये इस उपलक्ष्य में अपने जश्न मनाना चाहते हैं। ज्यादा ज्वलंत मुद्दा पलायन का है। ये सरासर युवाओं के, महिलाओं के और यहाँ के प्रदेश के भविष्य के साथ एक मजाक है। इस मजाक के उपलक्ष्य में ये अपना जश्न मनाने जा रहे हैं। जैसे कि हर साल के ऐतिहासिक चैती मेला हमारे यहाँ लगता है काशीपुर में, हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से हर साल निःशुल्क कैंप लगाया जाता है, जो इस साल भी लगाया जाएगा। श्रद्धालुओं को दिक्कत का सामना ना करना पड़े इसलिए। लालकुआ के बिंदु खत्ता में संजय नगर तृतीया के अंबेडकर पार्क सेवा समिति का रजिस्ट्रेशन होने पर समिति के पदाधिकारियों ने बैठक कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इसके बाद पदाधिकारियों ने पार्क का सौंदर्यीकरण करने और समिति में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने को लेकर चर्चा की, जिसमें सभी पदाधिकारियों सहित क्षेत्र के अन्य लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि समिति के रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब कोई दिक्कत नहीं होगी और पार्क के सौंदर्यीकरण और अन्य कार्यों में भी तेजी आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी 14 अप्रैल को भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को भी धूमधाम से समिति द्वारा मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। सभी पत्रकार बंधुओं का जो आप इस कार्यक्रम में भागीदारी की आपने, और आप लगातार यहाँ पर जितने भी हमारे समाज के बीच अन्याय होता है उसके भी आवाजें उठाते हैं। और अंबेडकर पार्क में भी जो सारे लोग जुड़े हुए हैं, विभिन्न संगठनों के जागरूक लोग हैं और वो इस समिति में जुड़े हुए हैं। और इस समिति का मुख्य काम यह है कि जो दमित लोग हैं, दलित लोग हैं, शोषित हैं, उत्पीड़ित हैं और अंधविश्वास में हमारा जो समाज झगड़ा हुआ है उसको कैसे ऊपर उठाया जाए, कैसे उनको मुख्य धारा में लाया जाए। और अंबेडकर जयंती हम यहाँ पर हर साल मनाते हैं और उसके माध्यम से हम अपने जो लोग हैं उनको बताते हैं कि कैसे बाबा साहब ने हमारे लिए संघर्ष किया और उनके द्वारा जो हमें अधिकार मिले हैं उनका हमें कैसे प्रयोग करना है, कैसे उसको लेकर हमें लड़ना है। और सारी जो जितने भी हम यहाँ पर लोग एकजुट हैं ये सब अंबेडकर पार्क समिति के लोग हैं और ये विभिन्न पूरे बिंदु खत्ते के लोग हैं। कोई रावत नगर से है, कोई संजय नगर से, कोई हल्दूदार से है, कोई खैरानी से है। तो मैं सभी चैनलों को धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग अपने चैनलों के माध्यम से अंबेडकर पार्क समिति को मतलब पूरे प्रदेश में पूरे उसमें जो है इस बात को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और ये समिति का मेन उद्देश्य यह है कि समाज में
जो बुराइयां हैं उनको दूर करना और समाज के प्रति और जो यहाँ पर एकजुटता लाने की जो प्रयास है हम लोगों का, और उसमें जो है ये समिति काम करेगी कि बिंदु खत्ता क्षेत्र के संजय नगर 3 में जो अंबेडकर पार्क है इसका जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पिछले 40 साल की वसासत में ये मांग बार बार जनता के द्वारा उठाई जा रही थी कि बिंदु खत्ता क्षेत्र के संजय नगर 3 में जो अंबेडकर समिति है इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर हम सरकार की तरफ से जाते थे वो वही पूछते थे भाई इस क्षेत्र का रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं हुआ। आज इस क्षेत्र का रजिस्ट्रेशन होगा। आज से 2-3 साल पहले अंबेडकर सेवा समिति की एक गठित की गई थी जिसके अध्यक्ष थे। अब खबर पौड़ी जिले से है, जहां यमकेश्वर विधानसभा के नीलकंठ मंदिर में दर्शन करने जा रही यात्रियों से भरा एक वाहन लक्ष्मण झूला नीलकंठ मोटर मार्ग पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। वाहन में कुल 13 लोग सवार थे, जिसमें से हादसे में 2 बच्चों सहित एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि अन्य लोग घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को रेस्क्यू कर इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ऋषिकेश में भर्ती करवाया, जहां से उन्हें एम्स रेफर कर दिया गया। मरने वालों में दिव्यांश जिसकी उम्र 6 साल, दीप्ति उम्र 4 साल, कमलेश उम्र 20 साल शामिल है। दुखद घटना है। कुछ लोग जो है नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए उधम सिंह नगर से आए थे और लक्ष्मण झूला और जो है नीलकंठ महादेव के बीच में एक कोई जगह है, उस जगह पर गाड़ी अनियंत्रित हो गई थी, जिसमें जो है मौके पर जो है पुलिस फोर्स पहुंच गया था हमारा और रेस्क्यू किया गया था। लेकिन हॉस्पिटल जाकर इसमें 3 लोग मर गए थे और बाकी का इलाज जो है हॉस्पिटल जो है एम्स जो है ऋषिकेश में चल रहा है। सैकड़ों ग्रामीणों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में जल संस्थान कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। कार्यालय में तालाबंदी कर पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने बताया कि बीजेपी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल योजना के तहत फ्री पानी के कनेक्शन लगाए थे, लेकिन इन नालों से ग्रामीणों को एक बूंद भी पानी नहीं मिला है। सरकार की योजना साल भर में ही दम तोड़ती नजर आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से हजारों रुपए के बिल ग्रामीणों को भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को इन बिलों को माफ किया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराया जाए। मांगे पूरी न होने पर उन्होंने जनता के साथ मिलकर उग्र आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। जल संस्थान में प्रदर्शन क्या है पूरा मामला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत फ्री नल देने की बात कही थी और फ्री में जल देने की बात कही थी। इनकी ये योजना 1 साल में ही दम तोड़ते हुए नजर आ रही है। आप देख रहे होंगे आज लोगों का इतना हुजूम यहाँ पर आया है। जिनके घरों में पानी नहीं आ रहा है उनके वहां भी जो है 20-20 हजार के बिल आ रखे हैं, और जो नए कनेक्शन हुए थे उन कनेक्शनों में जो तिमाही और छमाही बिल होता है, जो मात्र 800 रुपये हुआ करता था, वो बिल आज बढ़कर 7,000 रुपये तक आ रहा है, 10,000 रुपये तक आ रहा है। तो आज हमने इनसे ये पूछने के लिए जल संस्थान में हम आए थे और तालाबंदी हमने की। हमने सारे अधिकारी कर्मचारी को बाहर निकालकर हमने इनसे पूछा कि आखिर इतना बिल कहां से आ रहा है और क्यों आ रहा है। जिस घर में नल में एक बूंद पानी का भी नहीं आया उसका भी बिल बढ़कर आ रहा है। तो मध्यम वर्गीय परिवार कहां से इतना बिल जमा करेगा? जो सुबह मजदूरी करता है और शाम को रोटी खाता है, उनके लिए बहुत दिक्कत की बात है कि 7-7 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार का बिल ये लोग कहां से भरेंगे। जिसको लेकर बिजली के बिलों को माफ करने को लेकर आज हमने यहाँ पर दफ्तर में तालाबंदी की और धरना प्रदर्शन किया है। यदि ये बिल माफ नहीं किए गए तो हम जनता के साथ मिलकर रामनगर में आंदोलन करेंगे। कुछ ग्रामीण जो है यहाँ आए हैं और उनका ये आरोप है कि हर घर योजना के तहत जो है उनका पानी का बिल बढ़ के आ रहा है 20 से 25 हजार। इस चीज का वो विरोध कर रहे हैं। नहीं, हर घर जल योजना का कोई भी 20 से 25 हजार का नहीं आया है। जो 20 से 25 हजार वाले जो बिल की बात हो रही है वो पूर्व के बिल है, जिनके पूर्व से कनेक्शन है, उनके द्वारा जो है वो पेयजल जमा नहीं किया गया। क्योंकि ये मार्च का महीना चल रहा है, हम लोगों को वसूली के लिए विशेष जो है वो प्रयास करना पड़ता है। तो हम लोग ऐसे जो बकायेदार हैं उन पे ही जो वसूली के लिए थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। हर घर जल का कोई बिल 20 हजार का प्रेषित नहीं किया गया है। वो कुछ एक बिल ऐसे जरूर हैं जहां की कनेक्शन पूर्व में किए जा चुके थे, उनके बिल अब प्रेषित किए गए हैं और जो बिल है वो विभागीय टैरिफ के अनुसार ही प्रेषित किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने यूजर चार्ज के विरोध में नगर निगम का घेराव किया। रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल और विजयनाथ शुक्ला से मुलाकात कर यूजर चार्ज का विरोध किया गया।
सचिन गुप्ता ने कहा कि यूजर चार्ज के नाम पर नगर निगम लोगों से अवैध वसूली कर रहा है। सचिन गुप्ता का कहना है कि अगर नगर निगम रुड़की वासियों को सुविधा दे रहा है तो उसका पैसा क्या नगर वासियों से वसूला जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर में जगह जगह गंदगी फैली हुई है और कूड़ा निस्तारण का कार्य नहीं हो रहा। ऊपर से लोगों पर यूजर चार्ज लगाने का काम किया जा रहा है। रुड़की नगर निगम अधिकारी विजयनाथ शुक्ला ने बताया कि सुविधाएं नगर निगम की ओर से लगातार दी जा रही हैं। को लेकर हमने एमएनए नगर निगम का घेराव किया था। हमने आज एमएनए साहब से खुल के वार्ता करी। हमने ही नहीं, पूरे रुड़की नगर वासियों ने, उसमें मेडिकल एसोसिएशन, मेन बाजार, अपना जो है अनाज मंडी, सभी लोग थे। सबने उनसे बहुत जोर शोर से सारे सवालों के जवाब मांगे। तो एमएनए साहब ने इस बात की हामी भरी है कि जब तक हम सुविधाएं नहीं देते तब तक कोई यूजर चार्ज हम नहीं वसूलेंगे। जब तक कूड़े का पूरी तरह निस्तारण शहर से, जल भराव का निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक कोई भी किसी भी प्रकार का यूजर चार्ज नहीं लिया जाएगा। संख्या में लोग एकत्र हुए थे जिनमें उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया कि जब तक सुविधाएं हमें पूरी नहीं मिलती तब तक हम यूजर चार्ज नहीं देंगे। उस संबंध में मैं अवगत कराना चाहता हूं कि सुविधाएं लगातार नगर निगम की द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। कमियां हैं, इसको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है, कमियां हैं और उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले 3 महीनों में नगर निगम क्षेत्र में 15 गाड़ियां बढ़ाई हैं। नगर निगम नेता उसके आवासीय की रेट भी आपको बता रहा हूँ जो राज्य सरकार के 1 साल का कार्यकाल 23 मार्च को पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर सरकार के स्तर से तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी सबके बीच राजधानी देहरादून में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ देने का काम भी किया जाएगा। मामले की जानकारी देते हुए सूचना महानिदेशक बशीदर तिवारी ने बताया कि ब्लॉक और जिला स्तर पर भी कार्यक्रमों को आयोजन किया जाएगा, जिससे सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जा सके। 30 तारीख को कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम हम लोग देहरादून में आयोजित कर रहे हैं और जो जनपद मुख्यालय है वहां पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा जो विधानसभा है और जो ब्लॉक स्तर वहां पर भी औद्योगिक शिविर और जो चिकित्सा शिविर है जिसमें निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की जाएगी, दवाओं का वितरण किया जाएगा। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।